औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह, तूने क़यामत की निशानियाँ बतानी शुरू कर दी और इंसान अगर नेक है तो अल्लाह उसको भी तू निशानियाँ बताता है। मरने से पहले 40 दिन पहले उसको इशारा मिल जाता है। इस तरह से मैं मेरे अपने वीडियोस में बताया कि मरने से पहले कई जो भाई बहनों ने हमारे मरने की खबर दुनिया में रहने के वक्त कुछ दिन पहले दे दी, वो मरने वाले हैं 40 दिन के अंदर। तो उसी तरह क़यामत की निशानी सिर्फ कुरान में है, अल्लाह तूने हमको बताया। लेकिन इंसान क्योंकि उसके ऊपर शैतान है, उसके दिमाग में, क्योंकि वो मोमिन नहीं हो सकता, वो शैतान है इंसान। इस वास्ते इंसान को खुदा समझ रहा और इंसान को शैतान, अल्लाह ताला ने कहा था कि तू आदम को, इंसान को सजदा कर। वो नहीं किया, आदम को, अल्लाह के हुक्म को टाल दिया तो अल्लाह ने उसको लानत भेजी और जन्नत से निकाल दिया। तो उसका ये चैलेंज है अल्लाह से कि मैं तेरे बंदों को भटकाऊंगा, और उन्हीं बंदों को भटकाता है जो इंसान को खुदा समझ बैठे। और वो आके ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा समझो जबकि पैगंबर है, राम को खुदा समझो जबकि वो बादशाह था कहानी का, हकीकत का भी नहीं, उसको भी खुदा समझा इंसान। गुरु नानक है जबकि वो इंसान है, उसको भी वाहिगुरु बोल दिया, यानी रूप है जैसा बता दिया। गौतम बुद्ध है, वो तो मंक के जैसा है, उसको भी जो है खुदा का दर्जा जैसा इबादत का तरीक़ा बना दिया। लेकिन ये इंसान इतनी कम मखलूक का है कि अल्लाह ने इंसान को पानी से बनाया। देखो पैदा कैसा हुआ वो देखना है। अगर आप कोई घर खरीदते हैं तो घर के अंदर जाके आप पूरा जायज़ा लेते हैं, फिर जाके रजिस्ट्री कराते हैं, वो घर की मेक श्योर करते हैं। उसी तरह इंसान को ये मेक श्योर करना है कि वाकई इंसान के सामने क्यों खुदा नहीं आ रहा। खुदा का आना ज़रूरी है, अगर से उसको भगवान, ईश्वर, गॉड अगर अल्लाह कहता है तो उसका आना ज़रूरी है। लेकिन मुसलमानों को कुरान दिया अल्लाह ताला और उसमें निशानियाँ दे दिया कि क़यामत ये है, क़यामत की निशानियाँ हैं। उसमें अभी एक हाल ही में निशानी अरबस्तान में आई, मिडल ईस्ट में, जो रेत की आंधी तूफ़ान चला और वो पूरी रेत और आंधी का तूफ़ान गर्म शोलों की तरह लिपटा हुआ जैसा, यानी दुनिया में ही जहन्नुम की आग इंसान को झुलस रही जैसा बताया। और ये रिकॉर्ड पूरी दुनिया में नहीं गया। इससे पहले 2 साल पहले ये पेंडेमिक में ही टिड्डे का तूफान आया मक्का और मदीना के पास, वो भी पूरी दुनिया तक नहीं गया। अल्लाह ताला ज़लज़ले दे रहा, वो पूरी दुनिया नहीं समझना चाह रही। अल्लाह ताला जंगल जल रहे, वो नहीं समझ में आ रहा इंसानों को। अब सबसे बड़ी बात ये होगी, क़यामत से पहले अल्लाह ताला पानी उठा लेगा दुनिया से। ऐसी आग जैसी अरबस्तान में ये जो आंधी चली है, रेत की, सैंड की, डेजर्ट की, रेगिस्तान की, इस पे सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला अरबों को अज़ाब का इशारा दे रहा। अभी हज के दिन 65 साल से ऊपर के लोगों को हज नहीं करना हुक्म जारी कर दिया गया। दूसरा, जमजम बाहर ममालिक के लोग ने ले जाना, ये भी हुक्म जारी कर दिया गया।
जबकि अल्लाह ताला जमजम की तरह ही पेट्रोल वहाँ सऊदी को दे रहा, और दुनिया में सबसे बड़ी दौलत की नियामत पेट्रोल की सऊदी को बिना मेहनत किए दे रहा। और हमारे मुसलमान दावत का काम नहीं कर रहे, इंडिया के अंदर हिंदू मुसलमान को दबा रहा। अब मैं इंडिया के हिंदू की जो हकीकत है वो देना चाह रहा हूँ। देखो, अगर हिंदू बोलता हमारे पास हजारों खुदा है, सामने क्यों नहीं आता? क्यों मंदिरों की बात कर रहा हो? क्यों लिंगा वो पत्थर की बात कर रहा, लिंगेश्वरा जो भी है, शिवलिंग का पत्थर का बात क्यों कर रहा? अगर शिवलिंग पत्थर की बात कर रहा तो सैन फ्रांसिस्को में एक सड़क पे बड़ा सा पत्थर रखने के वास्ते ट्रैफिक का वहाँ रखे, तो हिंदुओं ने उसको शिवलिंगम जैसा दूध देना, कुमकुमा, ये गुलाल और जो है वहाँ फूल लाना, पूजा की तरह शिवलिंग है बोले ऐसा शुरू कर दिया सैन फ्रांसिस्को में। बाद में मालूम हुआ तहकीक से कि वो ट्रैफिक का पत्थर है, वो लोग हाईवे के लिए ला के रखे और ये लोग जो शिवलिंग बना दिए। एक और इंडिया में ऐसा वाक़या हुआ, एक लाइट थी उसको शिवलिंग समझ दिए ये लोग और वहाँ पूजा शुरू हो गई थी। तो ये पत्थर की पूजा से गॉड, भगवान, ईश्वर, अल्लाह नजर नहीं आता। प्रूफ करना पड़ेगा कि अल्लाह क्या है। इसी वास्ते अल्लाह ताला हमारे इस दीन के अंदर निशानियां रखी क़यामत की, और सबसे बड़ी निशानी मक्का से ही शुरू हुई। ये रेत का तूफान आग की तरह था, टिड्डों का। क्यों हुआ? क्योंकि अरबस्तान में डांस, शराब, जिना, हर वो गुनाह अब शुरू हो गया। इसकी रोक टोक कोई नहीं कर सकता अब, क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी के हाथ में हुकूमत है। तो इंडिया में ना तो दलित पर मार सकता, ना तो क्रिश्चियन, ना तो मुसलमान। इस वास्ते अब मुसलमानों पे बहुत बड़ा अजाब अल्लाह का आ गया इंडिया के अंदर। मस्जिदों को वो लोग झंडे गेरू कलर के लगा रहे, बजरंग दल, आरएसएस, बीजेपी वाले। मस्जिदों को उसको छोड़ दो, अल्लाह देख लेगा। लेकिन अब दरगाहों के ऊपर भी इनका जो है इशारा, निशाना है। अब वली अल्लाह ख्वाजा गरीब नवाज पे छोड़ दो, क्या होने वाला है। कुतुब मीनार और ताजमहल का जो है वो भी तुम अल्लाह पे छोड़ दो। इस वास्ते कि ये बादशाह इंसाफ किए थे या नहीं किए थे, मैं उसकी भी निशानी अब दूंगा आपको इसी वीडियो में। सबसे पहले हिंदुत्व का जो ख्वाब मोदी देख रहा, उसको मैं चैलेंज से बता रहा हूँ, वो इंडिया सर्वे नहीं करा जितना मैं सर्वे किया। क्योंकि मैं मज़हब का, इस्लाम की मिशनरी का काम करता हूँ बचपन से। इस वास्ते साउथ में पूरा क्रिश्चियनिटी आ गई, वो सिर्फ एसटी, शेड्यूल ट्राइब्स और बीसी, बैकवर्ड क्लास हो गए पूरे क्रिश्चियंस। नाम नहीं बदले, हिंदू नाम ही है, क्योंकि उन लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से जॉब्स मिलते और कोठा मिलता, इस वास्ते नाम नहीं बदले। तमिलनाडु, अब तेलंगाना और आंध्रा और जो है कर्नाटका और जो है केरला, उड़ीसा, यहाँ सारे हिंदू अंदर से क्रिश्चियन हो गए। दूसरा, ये हिंदुत्व, ये आरएसएस, बीजेपी इस निशानी को नहीं समझ रहा कि पूरे बड़े शहरों में क्रिश्चियनों ने चर्च बना दिए इंडिया के अंदर। हिंदू 800 साल मुसलमानों के हुकूमत में इंसाफ किए। हम मुसलमान इनकी औरतों से शादी करते थे, हम रेप नहीं करते थे और इनके साथ अच्छा सलूक किए। 1000 साल तक हिंदू का कोई मंदिर नहीं, कोई जो है हिंदू राज नहीं, कोई हिंदू को जो है हकीर नज़र से भी न देखे। फिर 200 साल ब्रिटिश आया, ब्रिटिश भी जो है
पैसा लिया, लूट लिया और राज किया और चला गया। लेकिन उसके बाद अब क्रिश्चियंस आके चर्च जितने इंडिया में दिए, आप ना तो बांग्लादेश में देखेंगे इतने, ना तो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे, ना तो आपको जो श्रीलंका में मिलेंगे, ना तो अफगानिस्तान में मिलेंगे। और हिंदुइज्म सिर्फ चाइना से अफगानिस्तान तक ही था। इस वास्ते हिंदुइज्म सही नहीं है। मैं चैलेंज से बताने के लिए एक बड़ी निशानी दे रहा हूँ जो समझना है। देखो 1800 सदी तक, 18 सेंचुरी तक टेक्नोलॉजी कोई नहीं है। मोदी झूठ बोल रहा, टेक्नोलॉजी थी उनके पास, कोई प्रूफ नहीं है, वीडियो नहीं है, कैमरा नहीं है, ऑडियो नहीं है, कोई जो है आपके सामने इन्वेंट किया हुआ सामने कोई नहीं है, डिस्कवर किया हुआ कोई चीज़ नहीं है। सिर्फ 1000 साल पहले के बादशाहों को हिंदू बादशाह अगर अच्छा राज कर रहे तो उनको खुदा का दर्जा दे देते थे हिंदू। आप इंसान को ही बोलते थे तुम खुदा का रूप हो, आप साक्षात खुदा बन के आगे बोलते थे ऐसा। फिर हिंदू बादशाह जितने भी छोटे छोटे रियासतें थे, ना तो लोग ताजमहल जैसा, ना तो कुतुब मीनार जैसा, ना तो चार मीनार जैसी कोई बड़ी रियासत के जैसी निशानियां नहीं दी। हिंदू बादशाह को खुदा समझा जाता था। वो सिस्टम अभी तक है। जैसे अभी तुम साउथ में चले जाओ, मेगा स्टार रजनीकांत का टेम्पल मिलेगा आपको, अमिताभ बच्चन का 40 साल पहले का टेम्पल मिलेगा साउथ साइड में, या फिर कहीं भी इंडिया में ढूंढ लो। या अभी महेश बाबू जो कृष्णा का बेटा है, तेलुगु एक्टर, उसका भी अभी मंदिर बना रहे। तो इंसान को खुदा का दर्जा देते थे ये लोग। इस वास्ते इन लोगों के पास खुदा नहीं है। मैं चैलेंज दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ये सिर्फ जितने 30,000 हमारे मस्जिदें या दरगाहें या ईदगाहें या हमारे मदरसे या हमारी तारीखी इमारतें, इसके नीचे उनके मंदिर दफन है बोले। मंदिर से हिंदुइज्म का कोई ताल्लुक नहीं है। 1000 साल पहले कोई हिंदू तारीख की कोई भी आपको नहीं मिलेगी कहानी। यहाँ तक कि बुक्स भी लिखने वाले 200-400 सदी के ही है, सेंचुरीज के है, इस वास्ते नहीं मिलेगा। अब मैं एक ऐसी निशानी दे रहा हूँ, आपको समझना है। अगर टेक्नोलॉजी है तो इंसान, राज कपूर, देवानंद, दिलीप कुमार की फिल्में मैं पैदा होने से पहले की रिलीज हुई 1940 में, और मैं 18 साल की बाद उनकी फिल्में देखा, यानी मैं 60 में देखा। यानी मैं 4 साल से राज कपूर की, 4 साल से देवानंद की, दिलीप कुमार की फिल्में देखने का आदी हो गया 4 साल की उम्र से। और मेरी आज 60 इयर्स खाली फिल्मों में देखने गई ज़िंदगी। और मैं आज तक मरने के बाद में भी देवानंद, राज कपूर, दिलीप कुमार की मूवी देख रहा हूँ, यहाँ तक कि राजेश खन्ना की भी। अब आप सोचो, टेक्नोलॉजी अगर हिंदू के पास होती तो 10वीं सदी तक जो हुकूमत थी इंडिया में छोटे छोटे बादशाहों की, उसमें टेक्नोलॉजी का कोई एक निशानी बता दो। खुदा नजर नहीं आता, यही एक सच्चाई है। इस वास्ते हिंदू क्रिश्चियन हो गया तो फिर पैसे दे के बीजेपी वालों ने हिंदू बना दिया, आया राम गया राम जैसा। और हिंदू, चैलेंज से कह रहा हूं, इंडिया चेक कर तू, जितने तेरे मुल्क में मंदिर ने बने उतने चर्च बने। मेरा चैलेंज है 40-50 साल में। मैं चैलेंज दावे से कह रहा हूँ, मुझे तुझसे लेना कुछ भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह मुझे जन्नत देखे, इस वास्ते मैं दुनिया की कोई फिक्र नहीं करता। ना मुझे नाम चाहिए, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे शोहरत चाहिए। मैं सिर्फ मेरे अपने मुसलमान जो इल्म रखते टेक्नोलॉजी का, उनको बता रहा हूँ। कोई टेक्नोलॉजी 18 सेंचुरी तक आप कोई निशानी नहीं मिलेगी। सबसे बड़ी बात दे रहा हूँ मैं, और सबसे बड़ी बात यह दे रहा हूँ कि मूवीज़ अगर से तुम देख रहे तो अभी जो RR फिल्म है पूरी दुनिया में रिलीज हुई, कितने शोज लोग देख लिए होंगे, कितने बार वो मूवी
जो है पर्दे पे दिखाया होगा, स्क्रीन के ऊपर। इंडिया के अंदर 2 महीने से चल रही RRR, KGF, 2 महीने के करीब ये 2 चल रहे। कितने बार शो दिखाया होगा। एक इंसान दुनिया में मौजूद है, NT रामाराव, जूनियर NTR, राम एक्टर RR का, और एक KGF का यश भी जिंदा है। लेकिन इनकी जो मूवी बना के पूरी दुनिया में लोगों को आंखों से देखे जैसा एक्टर को बता रहे 1000 दफा, मैं चैलेंज दे रहा हूं, 1000 दफा राम को दिखाओ, शिवा को दिखाओ या जीसस को दिखाओ, मर जाओगे बाद में। अभी तो अल्लाह ताला निशानियां शुरू कर दिया क़यामत की। मैं चैलेंज से कह रहा हूं, देखो अभी जो वेपन्स इंडिया खरीदता है अमेरिका से या जिससे भी, वो ये नहीं समझ रहा कि हिंदुत्व अगर लाएगा तो चाइना अटैक करेगा, हिंदुत्व अगर लाएगा तो मिडल ईस्ट मुस्लिम ममालिक बिजनेस नहीं देंगे, हिंदुत्व लाएगा तो क्रिश्चियंस के तुम चर्च गिराना पड़ेगा, क्योंकि तुमको तहकीक करे तो मालूम होगा वो पूरे हिंदू क्रिश्चियन हो गए साउथ की साइड। अभी मैंने देखा अजमेर में दरगाह के ऊपर हमला होने वाला है, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे बोले, तो मैं बेफिक्र हो गया। आप तो करामत दिखाए, 9 लाख मुसलमान हुए थे, अब क्या होने वाला है, अब भी करामत होती क्या देखना है मुझे, इंशाल्लाह मेरा ईमान है। लेकिन जब मैं वो वीडियो देख रहा था, ये जो वहाँ पे स्वास्तिक है बोल के जो बोले, वो तो स्वास्तिक जो है वो जर्मन का मार्क है, हिंदुओं का नहीं होता। फिर भी झूठ बोल रहे नए तरीके से। 30,000 जगहों को हमारे तुम टारगेट बनाओगे, लेकिन तुम चैलेंज से कह रहे हो, तुम्हारे हिंदुत्व के अंदर थोड़े दिन में अमेरिका लाखों करोड़ रुपया देके तुम्हारे हिंदुओं के जहन क्रिश्चियनिटी पे बदल देगा। तुम जाके अफगानिस्तान देखो, तुम जाके पाकिस्तान देखो, तुम जाके बांग्लादेश देखो, तुम जाके श्रीलंका देखो। अब तो श्रीलंका तो पूरा ही डूब गया, अल्लाह ताला उसको सज़ा दे दिया मुसलमानों को हार्ड टाइम देने से। अब इंडिया को भी इंशाल्लाह हार्ड टाइम देगा, मगर अल्लाह ताला अरब को बता रहा जाग उठ बोल के, इस वास्ते यहाँ रेत की आग हुई। मैं चैलेंज से कह रहा हूं कि कैमरा आने के बाद इंसान को जीता जागता कैमरे में देखा जबकि वो मर गए। अभी जो नेहरू का स्टैचू इंडिया के एक स्टेट में गिरा, तोड़ फोड़ दिए बीजेपी, बजरंग दल और ये RSS। मैं इनको भी ये चैलेंज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं वीडियो बंद कर दूंगा। 1947 के ही उस जो आज़ादी की जंग जो है, आज़ादी का जो फ्रीडम का जो वक्त है, उसमें नेहरू है, गांधी है, वल्लभ भाई पटेल है, सुभाष चंद्र बोस है, और जो है उसके अंदर भगत सिंह है, और उसके अंदर जो है राधा किशन, इस तरह के जितने भी पार्टी लीडर्स हैं वो कांग्रेस के, वो उसमें कोई RSS, बीजेपी, बजरंग दल नहीं था। अगर हिंदू को मार भगाना है तो ये एक चैलेंज से तुम बताओ कि तुम मंदिर क्यों बता रहे, ये निशानियां मंदिरों की क्यों बता रहे, तुम्हारा गार्ड कब आया वो बताओ। अगर गार्ड आया तो तुमको मंदिर बनाने की जरूरत नहीं, अगर गार्ड आया तो उसका रूप तुम जो है कई किस्म से बताने की जरूरत नहीं। गार्ड भगवान कब आया दुनिया में? औरत तुम देवी बोल रहे, कब आई थी वो? जैसे तुम जो है झांसी की रानी में औरत को जो है बहादुर बोल दिए, लेकिन तुमको पता है उसकी फौज में मुसलमान खान पूरे शहीद हुए, गर्दनें कटा लिए, लेकिन धड़ से लड़ते रहे, ये करामत थी। फौजी अंग्रेज देखकर भाग गए, ये करामत थी, मिरेकल था। मगर तुम अगर से शिवाजी के उसमें, पृथ्वीराज के उसमें देखेंगे और इंडिया के बादशाहों की हालत देखेंगे, वो सारे मुसलमान हिंदू को अपने साथ ले लेकर चले, और तुम आज मुसलमान को 8 साल में मुसलमान को नहीं लेकर चलना चाह रहे।
तुम सोचो हम 800 साल तुमको कैसा बर्दाश्त किए, तुम 8 साल बर्दाश्त क्यों नहीं कर सक रहे? अल्लाह मालूम तुम्हारा क्या हाल होगा। अल्लाह ताला जो है नज़र नहीं आ, लेकिन तुमको बड़ा बड़ा अज़ाब देगा। मैं ज़िंदा रहे तक इंशाल्लाह मैं बताऊंगा, मेरी बातें पूरी सही होती। अल्लाह अकबर।